एक लड़की मध्य प्रदेश की बंजारन सी जिंदगी जीने वाली, माला बेचने वाली, जिसका नाम मोनालिसा है, जो बेहद खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती, उसकी आंखों की खूबसूरती खासा चर्चाओं में है। इतनी ज़्यादा चर्चाओं में है कि उसको प्रयागराज में कहीं छुप के रहना पड़ रहा है। कोई कह रहा है कि वो वापस इंदौर चली गई, मध्य प्रदेश, अपने घर। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो प्रयागराज में ही है। लेकिन हाँ, उसने सभी से अपने आप को अलग कर लिया है, बिल्कुल एकांत में कर लिया। कि उसकी वजह है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, खास तौर से यूट्यूबर्स से। उसका बाहर निकलना दूभर हो गया था, उसका रूटीन की जो दिनचर्या है वो करना मुश्किल हो गया था। तो ऐसे में उसके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा, यानी कि उसकी जो खूबसूरती थी वो उसके लिए एक तरह से मुसीबत बन गई। लेकिन सिर्फ मुसीबत ही नहीं, एक बहुत शानदार और बेहतरीन ऑफ़र भी मोनालिसा के लिए सामने आया हुआ है। उसको एक फ़िल्म ऑफ़र की गई है, और ये फिल्म ऑफ़र करने वाले कोई और नहीं, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के निर्माता सहित जो लगभग 1 दर्जन फिल्में बना चुके हैं, वह अपनी फिल्में लेंगे। और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। सर, हम आपसे ही समझना चाहेंगे कि ये मोनालिसा जो चर्चाओं में चल रही हैं, ये आपकी फिल्मों में कैसे इनका नाम आ गया, सुर्खियों में रहने वाली खूबसूरत लड़की, तो क्या उसकी खूबसूरती वजह है? दरअसल खूबसूरती एक वजह तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसके जो संस्कार थे और जो जिस तरह से मीडिया में इसने अपना एक जगह बनाई, अपनी शालीनता से, अपनी सादगी से, और ना ही किसी तरह के गंदे संवाद बोलकर, जैसे कि आमतौर पर लड़कियां करती हैं, गंदे संवाद बोलकर, उल्टे सीधे वीडियो बनाकर। इवन कि बहुत सी लड़कियां तो नेकेड वीडियो बनाती हैं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए और मीडिया में सुर्खियों को बटोरने के लिए। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा कि हमारा देश आज भी बहुत सादगी को पसंद करता है। उसकी सादगी को लोगों ने पसंद किया और मीडिया में इस तरह कदर वायरल हुई। तो मुझे लगा, जब उसकी बात मैंने सुनी कि उसने कहा कि मेरा मन था कभी कि मैं फिल्म में काम करूं, तो मुझे लगा एक बहुत अच्छा सही समय और सही प्लेटफॉर्म मैं उसको दे सकता हूं। तो मैंने उसको अपनी तरफ से ऑफ़र किया इस फिल्म के लिए। और आपने फिल्म उसको ऑफ़र की हुई है, तो किस तरह की मूवी होगी, क्या कुछ उसका रोल होने वाला है, और क्या कोई प्लान ऐसा है कि आने वाले कुछ समय में होगा, या कुछ ऐसा है जो करंट में चल रहा है? जी, एक्चुअल में करंट में चल रहा है। समय आने वाले का मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई मीडिया में अपने आप को दिखाने के लिए कि नहीं मैं उसको बड़ा हेल्प कर रहा हूँ। मेरा तो काम ही है और मैं हमेशा करता रहा हूँ। 10-12 फिल्में मेरी रिलीज़ हैं। ये फिल्म मेरी रनिंग में है, मतलब चल रही, इसकी शूटिंग भी चल रही है। क्या कुछ कहानी, फिल्म का नाम क्या होगा, अगर टाइटल हो तो? जी, ये फिल्म है मणिपुर डायरीज़, और मणिपुर पर बेस्ड है ये फिल्म, और एक लव स्टोरी है, बहुत सी सुंदर लव स्टोरी है। इस पर काम हो रहा है और इसका शूट अभी 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक लंदन में है, और उसके बाद फिर दिल्ली में भी है। तो दिल्ली की शूटिंग के तैयारी के सिलसिले में आया हुआ था, तभी आपसे हमारी आज बातचीत हो रही है। और मैं यहाँ से भी जाऊँगा प्रयागराज, क्योंकि हमारा पहले से ही प्रोग्राम फिक्स है। 144 साल के बाद जो मौका मिला है, तो परिवार के साथ मेरा वहाँ स्नान करने का भी पूरा प्रोग्राम है, और इसी दौरान मैं मिलूँगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा अब ये अफसोस हो रहा है, या दुख हो रहा है कह सकते हैं आप, कि वहाँ पर जिस तरह से उस लड़की का पीछा किया गया, जिस तरह से उसके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, जिस तरह से बातचीत की गई। देखिए, तो ये क्या है, सोशल मीडिया की दुनिया में ना आप किसी को दायरे में नहीं बांध सकते हैं। हाँ। एक ये प्रॉब्लम भी है, उसके तमाम पॉजिटिव अगर रिजल्ट हैं, तो उसके नेगेटिव भी साइड्स भी बहुत सारी हैं। हाँ, लीजिए, आपने बताया कि डायरी ऑफ मणिपुर ऐसे मूवी का नाम है, तो मणिपुर अगर क्या उसकी कहानी क्या होगी? दरअसल एक लव स्टोरी है ये, और फिल्म की कहानी शुरू होती है लंदन से। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और मणिपुर की एक बहुत गरीब सी लड़की है। तो उस गरीब लड़के का स्ट्रगल और मणिपुर के बिजनेसमैन के बीच जो उसका अट्रैक्शन है, वो जिसने कभी दुनिया में गरीबी देखी ही नहीं, जिसको पता ही नहीं है कि भूख क्या होती है, जिसको पता ही नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आम इंसान किस तरह से स्ट्रगल करता है, तो किस तरह से उसको कनेक्ट करता है, फिर किस तरह से उसको हासिल करना चाहता है, यही संघर्ष की कहानी है इस फिल्म। अब यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है मिश्रा जी, वो ये आ रहा है कि मणिपुर की अगर लड़की का हम ख्याल लाते हैं अपने दिमाग में, तो उसमें एक जो चेहरा आता है वो अलग तरह वो चेहरा मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र और आप पहाड़ी क्षेत्र जाइए तो उसमें डिफरेंट है। तो डायरी ऑफ मणिपुर के बजाय डायरी ऑफ इंदौर करेंगे या क्या इसको? नहीं, डायरी ऑफ मणिपुर ही रहेगी। और सर, आपको बताता हूँ कि इस फिल्म में ज़्यादातर लोग हमारे साथ मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए लोग ही हैं, लेकिन ये जो लड़की की कहानी हमारी फिल्म में मैंने कोई अभी नहीं, पहले से ही है। वहाँ पर एक रिटायर्ड मेजर हैं जो दिल्ली बेस्ड हैं, ये इसकी लड़की है और उसकी कहानी है, क्योंकि वहाँ पर बेस्ड है और वहीं पे बस गए, जब रिटायर हुए तो वहीं बस गए वो, मणिपुर में ही। तो ये उनकी बेटी जिसका किरदार निभाने जा रही है लड़की। आपने बताया मेन हीरोइन रहेगी, सेकंड लीड पे रहेगी। फर्स्ट लीड वहाँ की लड़की जो है वो, अच्छा, वो हाँ। तो अगर ये सेकंड लीड पे भी रहेगी, एक अल्हड़
हाँ, बंजारन, जी बिल्कुल सही कहा। जमीन से जुड़ी हुई, जी, हाँ, और उसे कोई सहूर ही नहीं, हाँ, एक तरह से कहें एक्टिंग सिखाना, अगर आपकी इंग्लैंड में शूट होना है, फिर दिल्ली में शूट होना है, तो आपको नहीं लगता कि इसमें आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी? बिल्कुल मशक्कत करना पड़ेगा, और मैंने पहले भी कहा है कि हमारी टीम उसको लेकर बहुत एक्साइटेड है और उसकी तैयारियों को लेकर बहुत एक्साइटेड है। उसकी हर एक चीज़ को उसको सिखाया जाएगा, तब उसको फिल्म में उतारा जाएगा, ताकि फिल्म बनाते समय ये ना लगे कि खाली हवाई के लिए फिल्म में ले लिया गया। वो अगर पर्दे पर आएगी तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि एज ए अभिनेत्री ही पर्दे पर आएगी, और इसके लिए मैं 35 साल से खुद सीख रहा हूँ। जो कुछ मैंने सीखा है मैं उसे बताऊँगा, और मेरी टीम है पूरी जो उसको हर एक चीज़ पर गाइड करेगी, और उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग होगी कम से कम 2 से 3 महीने, उसके बाद ही हम उसको लेकर। मिश्रा जी, एक बात समझना चाहिए, जैसे फ्रेशर्स, जी। मैं पत्रकारिता में आया, हाँ जी, तो मुझे पत्रकारिता में आदमी जिंदगी भर सीखता है, वो कोई किसी भी क्षेत्र में, अमिताभ बच्चन बोलते हैं मैं अभी भी सीख रहा हूँ। हाँ, तो अब ऐसे में उसको ट्रेंड करने में, पर्दे में उतारने में अमूमन एक क्या वक्त लगेगा उसको? क्या लगता है आपको, जिस तरह से वो है, पढ़ी लिखी भी बहुत नहीं है, हाँ, एकदम वो कच्चा घड़ा कह सकते हैं उसको। तो मुझे कम से कम उसको, अगर हम उसको तैयार करके आज स्क्रीन पर लेकर आएंगे, तो मुझे कम से कम 3 महीने का समय जाएगा। हमारी टीम ने जिस तरह से हमें आश्वासन दिया है कि हम लोग 2 से 3 महीने में उसको मतलब पर्दे पर लाने लायक बना देंगे, इतना तो है, क्योंकि वो समझदार तो है। क्योंकि कभी भी उसने लोगों की, मैं देख रहा था उसके कुछ वीडियोस, कभी भी लोगों की बातों से वो घबराई नहीं, ना उसने आउट ऑफ सेंस जाके कोई बात की। तो इसका मतलब वो है, समझदार है, और उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है कि अगर वो थोड़ा सा भी समझ रखती है तो उस समझ को हम आगे बढ़ा के लेके जाएंगे और उसको फिल्म में। इस बात से हमारे एक बात दिमाग में आ रही है कि उसकी समझदारी का परिचय इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि एक IITians बाबा भी वायरल हो रहे हैं, हाँ, और वो वायरल हो रहे हैं, तो उनकी बातचीत में कहीं तीखापन हमने देखा है, हाँ, कहीं एक बार हालांकि मुस्कुरा के बात करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना वो ट्रोल भी हो रहे हैं अपने चिलम को लेकर, अपने धुएं को लेकर। लेकिन उस बच्ची की जो बातचीत है वो तो मानना पड़ेगा, बड़ी शालीनता के साथ भारतीय संस्कृति को समेटे हुए। जब उससे ये कहा गया कि तुम्हें कोई पसंद का लड़का मिला, तो उसने कहा ये सब मेरे भाई हैं, तो उसके जो मैं छोटे छोटे क्लिप में इंटरव्यू सुन रहा था। अच्छा, कितना वक्त लग जाएगा आपको ये मूवी कंप्लीट करने में? ये फिल्म इस साल के एंड तक दर्शकों के सामने होगी। हालांकि मेरा तो बहुत मतलब टारगेट था कि मैं इसको अगस्त में रिलीज़ करूं, लेकिन अक्टूबर तक जाएगी ये फिल्म, अक्टूबर में लोगों के सामने आ जाएगी। क्या कुछ बजट रहने वाला है? और मैं बहुत कुछ तो क्लियर नहीं पूछूंगा, लेकिन फिर भी इतना तो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि मोनालिसा को जो पारिश्रमिक मिलेगा, क्या इतना मिलेगा कि उसकी तस्वीर, तकदीर बदलेगी? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि अभी हम लोग जिस स्टेज में हैं वहाँ पर पहले उसको हमें ट्रेंड करना है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि इस फिल्म के बाद स्टॉप ना हो। ये फिल्म के बाद जब आए तो उसके पास काम की लाइन लग जाए और ज़िंदगी में उसे पीछे कभी ना मुड़ के देखना पड़े। तब मुझे लगा कि जिस मकसद से मैं इस काम को लेकर आगे बढ़ा था वो मकसद मेरा पूरा हुआ। और जहाँ तक रही मेरे पारिश्रमिक की बात, तो मेरी फिल्म का बजट तो बहुत ज़्यादा रहता नहीं, 15-20 करोड़ का ही बजट है, तो मैं उसमें देखूंगा क्या उसके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े और आगे बढ़ने के लिए उसको पैसा कहीं से भी आड़े ना आए, मैं उतना ज़रूर रकम उसको दे दूँगा। ये उम्मीद करें कि ये मुंबई में अपना ठिकाना बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, रह सकती है और संघर्ष कर सकती है। बिल्कुल रह सकती है। एक बात और यहाँ पर पूछना चाहेंगे आपसे, महेश भट्ट भी एक किसी स्टार को बिग बॉस से उठा करके लाए थे, हाँ, लेकिन पहचान बन गई, उनकी जो इमेज थी उस इमेज में बदलाव आया, लोग थोड़ा सम्मान से देखने लगे उन मैडम को, लेकिन बहुत कोई चांस ऐसा कुछ। देखिए सर, यही फ़र्क है मुझ में और महेश भट्ट में। महेश भट्ट समाज में गंदगी परोसते हैं, वो पॉर्न स्टार को लाकर यहाँ बताते हैं और पॉर्न स्टार को लड़कियाँ, हमारी हिंदुस्तान की लड़कियाँ फॉलो करती हैं और वो चाहती हैं कि वो पॉर्न स्टार बने। लेकिन मैं गरीब लड़की को लेकर आ रहा हूँ, एक संस्कारी लड़की को लेकर आ रहा हूँ, ताकि कल को लड़की जो है ना, हमारे यहाँ की जो देश की लड़कियाँ हैं जो भ्रमित हो रही हैं, जो शराब सिगरेट पीकर और उस दिशा में जा रही हैं जो हमारे सनातन के खिलाफ है, तो मैं उनके लिए एक रास्ता बनेगा कि नहीं, सादगी से भी, कपड़े ढककर भी इंसान सेलिब्रिटी बन सकता है। और ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इसको बड़ी बाखूबी से और बड़ी शिद्दत से निभाऊंगा। और मेरा ये मानना है कि महेश भट्ट जैसे जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने सेक्स परोसकर और समाज में गंदगी परोसकर जिस तरह से अपने आप को, अपना बिजनेस, अपने पैसे कमाने के चक्कर में इंटेलेक्चुअल अपने आप को बताने के लिए, इंटेलेक्चुअल बताने के लिए किसी को नंगा करने की ज़रूरत नहीं है। इंटेलेक्चुअल बताने के लिए आपके अंदर गट्स होने चाहिए। आप नई पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, जो भटकी हुई, पैसा कमाने के लिए तो नग्नता परोसनी पड़ती है ना। नहीं, मैंने कभी नहीं परोसी और परोसूंगा भी नहीं। मैं राष्ट्रवाद परोसता हूँ। मैं जो देश के मुद्दे हैं बड़े, उसको बड़ी गंभीरता से उठाता हूँ
और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ, मेरा और महेश भट्ट का तो कभी कोई तुलना की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि उसका रास्ता एकदम अलग है, मेरा रास्ता एकदम अलग है। और मैं एक सादगीपूर्ण, बहुत, मैं फिल्म की कहानी में भी वही रहेगा, ये बहुत सादगीपूर्ण एक लड़की है जिसकी मुलाकात किसी से होती है और किस तरह से वो अपने लिए फ़ाइट कर रही है। तो जिस तरह से आपने कहा कि वो एक पॉर्न स्टार को लेकर आए थे और मैं एक गरीब गाँव की लड़की को लेकर आ रहा हूँ, तो ये मेरा भी सौभाग्य है। मुझे भी कुछ करने के लिए गॉड ने अगर भेजा तो मुझे लग रहा है कि मैं इस जिम्मेदारी को बहुत शिद्दत से पूरा करूँ। ये जब आपने प्रपोजल मोनालिसा के सामने रखा, तय बात है उसने घर वालों से बात की होगी, जिस हिसाब से वो बातचीत में लग रही है कि जैसे उसे पूछा गया शादी कैसे करोगे, उसने माँ बाप की मर्जी से करेंगे, माता पिता की। तो मुझे लगता है जब आपने उसको मूवी ऑफर की होगी तो उसने घर वालों से बात की होगी, माता पिता से अपने। क्या कुछ उन लोगों का रिस्पांस रहा और मोनालिसा का क्या रिस्पांस रहा? देखिए, मेरा अभी डायरेक्ट अभी वहाँ तक इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरे लोग हैं वहाँ पर। जैसे मेरी बातचीत अगर हुई, मैंने ट्वीट किया था जब, तो मेरे लोगों ने जाकर बात किया उससे, तो उसने सारा कुछ अपने घर वालों पर ही छोड़ दिया, जैसा कि सब हमेशा उसने किया, चाहे शादी का मुद्दा रहा, जो भी रहा, वाटएवर। 1-2 दिन में उसको जो वीडियो में देखा, तो ये बात भी कहीं तक अच्छी है। उसके फैमिली वाले लोग जिस तरह से जो डिसीजन लेंगे वो अच्छा होगा, और मेरे ख्याल से ये उसकी लाइफ के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली बात है, ये मुझे पता है। तो अब आप दिल्ली के बाद सीधे क्या मोनालिसा और उसके घर वालों से मुलाकात करने जा रहे हैं? और मैं देखिए, मैं क्या है, कुंभ की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, बहुत बड़ी, उनका बहुत बड़ा महत्व है, महत्वाकांक्षा नहीं, महत्व है बहुत बड़ा। और मैं चाहूँगा कि वहाँ का जो माहौल है, वहाँ की चीज़ें हैं, डिस्टर्ब ना हो, खासतौर पे मेरी वजह से बिल्कुल ना हो। तो अगर कुंभ में उससे मुलाकात नहीं भी हो पाती है तो मैं उसको इंदौर में जाकर मिलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है, जैसे लोगों ने मुझे कहा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भाषण जैसी मची हुई, तो मैं इस भाषण का हिस्सा तो नहीं बनूंगा। मुझे फिल्म करना है तो मैं खामोशी से भी काम कर सकता हूँ, मैं उसके घर जाके उसको अप्रोच करूँगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कि मैं परसों कुंभ में रहूँगा अपने परिवार के साथ। अगर उस बीच मुलाकात हो जाएगी तो भी अच्छा है, नहीं तो मैं इंदौर जाऊँगा फिर। ये थी हमारी खास बातचीत सनोज मिश्रा, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से, जिन्होंने स्पष्ट किया कि मोनालिसा को एक चांस देंगे, इनके दिमाग में ये प्लान है और उसके घर वालों से मिल करके कोशिश करेंगे कि उसकी तकदीर भी बदले, तस्वीर भी बदले और वो एक पहचान के रूप में पूरे देश में जानी जाए। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।